पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13वें पद से 16वें पद तक। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। एक बहुत बड़े उस जिसे कहा जाए कि जिसकी हमें आशा नहीं है, या जिसको हम जिसे कह सकते हैं कि हम समझ अभी नहीं सकते हैं, उस चीज़ के विषय में आज का वचन हमें बताता है कि जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हम अभी क्या जानते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा, हैं? जो पाप करेंगे उनको दंड मिलेगा, जो धर्म के काम करेंगे उन्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। हम अभी इतना जानते हैं ना। लेकिन वचन में एक जगह ये भी लिखा है कि आज तो तुम केवल संतान हो, लेकिन आने वाले समय में जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो तुम क्या कुछ और नहीं होगे। तो यहाँ वचन जो है 13वें पद में हमें ये बात पहले से समझाना चाह रहा है कि इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, हम कमर क्या होता है, टाइट बांधते हैं ना कि हमारी पैंट सरक ना जाए, हैं? तो बुद्धि को भी हमें क्या करना है? टाइट से बांधना है कि हम निर्बुद्धि होके ना सरक जाएं, है ना। तो अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा कहते हैं प्रभु का हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो हमें एक उस आशा के लिए प्रेरित करता है जो हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है। आज हम सिर्फ इतना ही जानते और समझते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा तो हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा, है ना। और वहाँ क्या होगा कि न्याय होगा। जो धर्मी हैं उन्हें प्रभु अपने साथ रखेगा, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया, धर्म के काम नहीं किए, उसे माना नहीं, अविश्वासी रहे, आज्ञाओं पे नहीं चले, उनको दंड मिलेगा। ठीक। लेकिन आज का वचन हमें बहुत कुछ ऐसा और भी समझा देना चाहता है कि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम जो उसके प्रकट होने की बाट जो रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ ऐसा और भी मिलने वाला है। इसलिए क्या करो कि तुम अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध लो। यानी कि निर्बुद्धि होने के लिए हमें वचन नहीं कह रहा, हमें एक सचेत होने के लिए, सचेत यानी कि सचेत रहकर, यानी कि जागते हुए जागृत रहकर इस वचन को समझना है। 14वें पद में, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। और आज्ञाकारी बालकों की नाई, आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की। यहाँ प्रभु का वचन क्या कह रहा है? आज्ञाकारी बालक भी कह रहा है, लेकिन साथ में क्या कह रहा है कि अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। देखो, परमेश्वर का वचन हमें, अगर ये मनुष्य का वचन होता तो सीधा होता कि भाई तुम्हारे सामने ये चीज़ ओपन होने वाली है, ठीक, तुम अगर सही तरीके से करोगे तो तुम्हारे को ये होगा, ठीक, लेकिन अगर नहीं करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी, आज्ञाकारी हो तुम, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी पिछली जो अज्ञानता की बातें तुमने की हैं, आज तुम आज्ञाकारी हो, लेकिन जो पिछली तुमने अज्ञानता में जो तुमने अपनी अभिलाषाओं, पुरानी अभिलाषाओं के
पुरानी अभिलाषाओं के वश में होकर जो तुमने काम किए हैं, ठीक, उनके तरह ना बनो, ठीक है कि नहीं। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। पवित्रता के विषय में मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि पवित्रता जो जब भी वचन में बताई जाती है, तो पवित्रता का मतलब शारीरिक साफ सफाई नहीं है, हैं? मन का पवित्र होना भी नहीं है। पवित्र होने का मतलब है सबसे अलग होके रहना। हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है, क्योंकि वो औरों के जैसा नहीं है। हम जब आटा गूंथते हैं, मैंने बहुत सिंपल उदाहरण दिया है, हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो प्रभु के नाम से एक चीज को अलग कर देते हैं, जबकि क्या वो सभी में से तो निकाली गई है, सभी के तो जैसी है, उसके अंदर कोई अंतर थोड़ी ना है। लेकिन इसके बावजूद प्रभु के नाम से अलग कर देने से क्या है कि पवित्र हो गई हूँ। इसी प्रकार से प्रभु चाहता है कि जैसे मैं दुनिया बनाकर, और जैसे तुम लोग देखते हो कि बहुत से प्रभु हैं, बहुत से देवी देवता हैं, बहुत से बातें भगवान हैं, तो उन जैसा मैं नहीं हूँ, मैं भी क्या हूँ? अलग हूँ, है। तो हमें भी क्या है कि इस संसार में रहते हुए भी हमें परमेश्वर पिता की तरह अलग हो जाना है। पुरानी अभिलाषाओं के समान काम नहीं करना हमने, जो हमने अज्ञानता के समय में, पुराने समय में हमने की है, उन अज्ञानता की बातों को नहीं करना है। वरन क्या करना है कि जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, अलग है, सबसे अलग है, वैसा ही हमें भी इस संसार से अलग होके, पवित्र होके प्रभु के लिए, कि हम सिर्फ प्रभु के हैं, हम संसार में से निकाल के अलग किए हुए हैं। लिखा हुआ है कि तुम अपने चुने जाने को तो समझो। संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन प्रभु ने तुम्हें क्यों चुना, तुम्हें क्यों अलग किया? किसी कारण से तो किया। और वो कारण क्या है कि आज हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसा 13वें पद में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब हमारे को मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वचन में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि जब वो प्रकट होगा तो आज तो तुम संतान कहलाते हो, लेकिन उस समय क्या कुछ नहीं होगा। एक जगह प्रभु का वचन कहता है कि तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे। आज जिन स्वर्गदूतों से हम डरते हैं, जैसे पानी का स्वर्गदूत, हम पानी से भी डरते हैं क्योंकि गहरे पानी में छलांग नहीं लगा सकते हैं। हवा का स्वर्गदूत, हम हवा से भी डरते हैं क्योंकि तेज आंधी हमें उड़ा के लेके जा सकती है। आग से डरते हैं, जरा सा छुल जाने से आग से क्या हम जल जाते हैं, जबकि आग का भी स्वर्गदूत है। हिंदू कौमें, अन्य जाति कौमें इनको देवी देवता करके पूछते हैं। वरुण देवता मानते हैं पानी के देवता को, अग्नि देवता मानते हैं आग को, हवा को वायु पवन देवता मानते हैं। लेकिन हमें इनका भी न्याय करना पड़ेगा। तो आज हम सिर्फ क्या है? संतान हैं, लेकिन आने वाले समय में जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम क्या कुछ नहीं होंगे। प्रभु इसीलिए चाहता है कि हम जो हैं अपनी अपनी बुद्धि की कमर को कसकर बांध लें, कि हम निर्बुद्धि ना ठहरें। हम आज्ञाकारी बालक तो हैं, लेकिन अपनी पुरानी अभिलाषाएं जो हैं उनमें दोबारा से ना गिरें, जिनमें से हम निकल आए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे तुम्हारा परमेश्वर बुलाने वाला पवित्र है, अलग है, वैसे ही तुम भी अलग हो जाओ।
क्योंकि अगर अलग नहीं होगे तो जो कुछ तुम्हें यीशु मसीह के अनुग्रह से मिलने वाला है वो नहीं मिलने पाएगा। यीशु मसीह साफ कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। अब उस समय हम क्या कहेंगे? अरे प्रभु, हमने तो तेरे लिए बड़े बड़े काम किए, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने बीमारों को चंगा किया, हमने मुर्दों को जिलाया है। लेकिन प्रभु क्या कह देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो हमें अपने प्रभु के वचन को बड़े ही सचेत होते हुए, जैसा लिखा हुआ है कि सचेत होते हुए उस अनुग्रह की पर आशा रखनी है। जैसे 13वें पद में लिखा है ना कि सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो हम पर प्रकट होने वाला है, कि हम उस समय क्या कुछ नहीं होंगे। क्योंकि आज हम बहुत निर्बल हैं, लेकिन उस समय हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे जो बहुत बलवान हैं। गलत कह रहा हूं भाई साहब, है ना? आज हम बहुत निर्बल हैं, अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, लेकिन उस समय हम बलवान स्वर्गदूतों का भी क्या करेंगे? न्याय करेंगे। तो इसलिए हमें क्या होना है? सचेत होना है, पवित्र होना है, सबसे अलग होना है। और आगे लिखा हुआ है 16वें पद में, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए लिखा हुआ है पहले से ही कि अलग हो जाओ क्योंकि मैं भी क्या हूँ? अलग हूँ। तो हमें क्या है कि संसार के सदृश, संसार के जैसा नहीं बनना है। आज का वचन जो है हमें ये समझाना चाहता है कि हम अपनी पुरानी बातों को छोड़ दें, या जिनमें हमने अपने समय गुजारा उन पर ध्यान ना दें, बल्कि परमपिता परमेश्वर के आज्ञाकारी बालकों की नाई वचन को मानते हुए इस संसार से अलग हो जाएं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमारा बुलाने वाला पवित्र और अलग है, वैसे ही वो ये चाहता है कि हम भी पवित्र और इस संसार से अलग हो जाएं। परमपिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।